बच्चों, इस चैनल में हम फटाफट केमिस्ट्री हमें कैसे करनी है, हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और हम ये मान के चलेंगे कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और धीरे धीरे हमारा ग्राफ ऊपर चलता जाएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। चैप्टर 1 में अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले पेज नंबर हम पहुंच गए हैं। दिस इज़ पेज नंबर 1। पहले पेज पे बाइनरी सॉल्यूशंस की बात की है, मतलब हम यहाँ पे दो चीज़ों को मिलके जब सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि सॉल्यूशन मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। एक चीज़ होगी तो वो प्योर होगी और लेकिन दो होंगी या दो से ज़्यादा होंगी तो सॉल्यूशन होगी। इस चैप्टर में हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन बाइनरी सॉल्यूशंस। सबसे पहली चीज़ पेज नंबर 2 पे आ जाइए, हाईलाइट करिए। बेटा हाइलाइटर आपको मैंने बोला है आपके हाथ में होना चाहिए। हाईलाइट करिए मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। हाईलाइट करिए मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। 10 ग्राम ग्लूकोज डाला है 90 ग्राम पानी में तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम इंटू 100। ये क्या बताता है? मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। कहाँ पे यूज़ होता है ये बहुत सारी दवाइयों वगैरह में यूज़ होता है या और भी चीज़ों में यूज़ करते हैं। मास परसेंट कंपोनेंट बहुत ईजी। अगला तरीका हमें सॉल्यूशन कैसे बनाया है उसका है वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट। वॉल्यूम परसेंट में वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, मतलब मैंने एक कोई लिक्विड लिया 10 ml लिक्विड लिया और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था। अगर वो सॉल्वेंट 80 था 10 ये था तो नीचे कितना आएगा 90। 10/90 इंटू 100 ये है वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट। तो दो तरीके ये हो गए जिनसे हम सॉल्यूशन के, ये क्या है सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन बनाया है हमने, उसमें कितना कौन चीज़ डाला है उसको नापने के तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम ये मेडिसिन्स में यूज़ होता है। मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 100 ml। पिछले वाले में था टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये है पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऊपर आपको मास। लेकिन हालांकि ये जो चीज़ें अभी हम कर रहे हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स पर मिलियन इसको शॉर्ट में लिखते हैं ppm, अंडरलाइन करिए। पार्ट्स पर मिलियन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जहाँ पर हमारा ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ये बहुत कम है, बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है और हमने 10⁶ से मल्टीप्लाई। तो नदी में कितना पोल्यूशन है ये वो नापने के लिए काम आता है, या नदी में कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व है उस तरीके की चीज़ों को ये नापने के काम आता है। आप ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स of all components into 10⁶ ppm। मोल फ्रैक्शन ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। आपको बोला गया कि आपने 2 मोल NaCl डाला, 2 मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और किस में डाला आपने? पानी में डाला। तो पानी के और सॉल्ट के मोल्स और ऊपर सॉल्ट के मोल्स, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करिए। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, चाहे उसमें 2 हो, चाहे उसमें 10 हो, चाहे उसमें 100 हो। नीचे टोटल मोल्स आएंगे और टोटल मोल्स किसके? कंपोनेंट ए के, बी के, सी के, डी के, जितने भी हैं, और उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने मोल फ्रैक्शन, ये हो गया। अगली बात ये है इंपॉर्टेंट, इसको भी हाईलाइट करिए, ये मैं हाईलाइट नहीं हुआ, कि मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो 1 होता है हमेशा। 1/2 है तो दूसरा भी 1/2 अगर बाइनरी है। जितने भी होंगे उन टोटल करोगे आप तो 1 आएगा, दैट्स इट। अगला है मोलैरिटी। मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स हैं उस सोल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
आगे बढ़ते हैं। मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, मोलैलिटी में हाईलाइट, मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। आगे बढ़ते हैं। हम इस चैप्टर में दो चीज़ों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे हैं। उनमें से एक जो ज़्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। तो solubility की ये डेफिनेशन है, आपको एक चीज़ को दूसरी चीज़ में डालना है, मैक्सिमम जो उसका घुल जाएगा हम बोलेंगे इसकी solubility ये है। हाईलाइट। अगला पॉइंट क्या लिखा है? प्रेशर। ये तो हमने टेम्परेचर से कर लिया। अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या बढ़ेगी या लिक्विड? तो देयर इज़ नो चेंज। हम यहाँ सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर उनकी सॉलिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए है ये, गैस में बहुत फ़र्क पड़ता है, तो ध्यान दीजिए। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में देयर इज़ नो चेंज। अब हम आते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ेगी। सॉलिबिलिटी, अगर कोई गैस सॉलिबल है और आप उसका प्रेशर बढ़ा देंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉलिड और लिक्विड का क्या हुआ था? नो चेंज। देखो बेटा, इस लाइन में इंपॉर्टेंट बात है और इस लाइन में इंपॉर्टेंट बात है, हाईलाइट करिए। The solubility of gas increases with pressure, right? अब हम आते हैं हेनरीज लॉ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ हाईलाइट करिए। हेनरीज लॉ डील करता है, देखो मैंने क्या किया है, जी इन एल, गैस इन लिक्विड के बारे में, मतलब गैस आपको सॉल्युबल करनी है लिक्विड में, और आप लॉ को हाईलाइट करिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। इसको एकदम बाय हार्ट लर्न कर दीजिए, क्योंकि हम मिनिमम से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं बेटा, ये मानते हुए कि अभी आपको बहुत कम आता है, हम आगे को बढ़ रहे हैं कि आपका ग्राफ ऊपर ऊपर जाता जाएगा। हेनरीज लॉ की पहली डेफिनेशन, हेनरीज लॉ किसके बारे में बात करता है? जीएल, HGL, हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड। दूसरा हेनरीज लॉ का दूसरा स्टेटमेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ अ सॉल्यूशन। ये सारे सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। अब आपके पास टाइम नहीं है, लर्न करना है मतलब आपको लर्न करना है। The partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas, और ये है हेनरीज लॉ का इक्वेशन। 1, 2, 3 स्टेटमेंट याद करने हैं। हेनरीज लॉ जो बात करता है गैस की लिक्विड में, मतलब कि आप गैस का प्रेशर अगर बढ़ाते जाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाएगी। जितना यहाँ पर गैस ज़्यादा होगी उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाएगी इस सॉल्वेंट में, ये बात करता है हेनरीज लॉ। जितना यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी यहाँ बढ़ जाएगी, जितना मोल फ्रैक्शन यहाँ ज़्यादा होगा उतना उसका वेपर प्रेशर ऊपर बढ़ जाएगा। किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, मगर याद आपको करना है गैस यहाँ है वेपर के फॉर्म में, गैस यहाँ है सॉल्युबल हो गई है। जितना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा, अगर यहाँ ज़्यादा गैस है तो यहाँ बढ़ जाएगा। आप किसी भी तरीके से इसको स्टेट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों एक हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है KH, दिस इज़ हेनरीज कांस्टेंट। बहुत ध्यान से देखिए कि द हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ प्रेशर द लोअर इज़ द सॉल्युबिलिटी। जिस भी गैस की KH की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। एकदम गांठ बांध दीजिए इस बात को बच्चों। तो ये हम 10-10 मिनट के वीडियोस बनाएंगे और आपको मेरे साथ चलते रहना है, जिससे हम फटाफट एक पूरा चैप्टर कवर कर पाएँ। तो अगले 10 मिनट के वीडियो में फिर से मिलते हैं।